हिमाचल प्रदेश में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों को लेकर सियासी तापमान अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। हर गली, हर वार्ड और हर चौक पर सिर्फ एक ही चर्चा, कौन जीतेगा चुनाव। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव प्रचार थमने से पहले कौन मारेगा आखिरी राजनीतिक दांव, किस पार्टी के पक्ष में बन रहा है माहौल, और आखिर क्यों इन चुनावों को 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इन्हीं तमाम सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की ये बड़ी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन 24 न्यूज और मैं हूं आपका अपना होस्ट संजीव भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों समेत कुल 51 शहरी निकायों में होने वाले चुनाव अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुके हैं। चुनाव प्रचार के लिए अब गिनती के घंटे ही बाकी हैं, क्योंकि 15 मई दोपहर 3 बजे के बाद पूरे प्रदेश में चुनावी शोर पूरी तरह थम जाएगा। यानी अब न बड़े रोड शो होंगे, न ढोल नगाड़ों के साथ रैलियां और न ही मंचों से बड़े बड़े राजनीतिक भाषण सुनाई देंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक तय समय के बाद उम्मीदवार केवल घर घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क अभियान ही चला सकेंगे। इधर प्रशासन ने भी सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को साफ चेतावनी दी है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रचार थमने से पहले राजनीतिक दल कोई आखिरी मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। चुनाव प्रचार रुकने के साथ ही प्रदेश में ड्राई डे भी लागू हो जाएगा। 15 मई दोपहर 3 बजे से मतदान प्रक्रिया खत्म होने तक शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह रोक रहेगी। शराब के ठेके, बियर बार, होटल और अन्य लाइसेंसी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आबकारी विभाग और विशेष निगरानी टीमें पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं, ताकि चुनाव के दौरान किसी तरह का अवैध शराब वितरण न हो सके। अब बात मतदान की। प्रदेश के सभी शहरी निकायों में 17 मई को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और दोपहर 3 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। चुनाव प्रक्रिया ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए करवाई जाएगी। प्रशासन ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। सबसे ज्यादा नजर इस बार सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर नगर निगम चुनावों पर टिकी हुई है, क्योंकि इन चारों नगर निगमों में चुनाव पार्टी चिन्ह पर लड़े जा रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मंत्री, विधायक, सांसद और संगठन के बड़े नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये चुनाव सिर्फ नगर निकायों तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्हें 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में हर सीट पर जीत और हार राजनीतिक संदेश देने वाली साबित हो सकती है। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस बार प्रदेश भर में कुल 439 पदों के लिए 1147 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 218 उम्मीदवार कांगड़ा जिले में चुनाव लड़ रहे हैं। मंडी में 180, शिमला में 123, सोलन में 121 और ऊना में 118 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन चुनावों में करीब 3,80,000 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 1,80,963 पुरुष, 1,79,882 महिला और 14 अन्य मतदाता शामिल हैं। वहीं कुछ वार्डों में पार्षद निर्विरोध भी चुने जा चुके हैं। इनमें करसोग, ज्वालामुखी, बंजार, रिवालसर, नेरवा और चिड़गांव के कुछ वार्ड शामिल हैं। इन क्षेत्रों में समर्थकों ने जीत का जश्न भी मनाने शुरू कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इन चुनावों में सत्ता पक्ष अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगा? क्या भाजपा शहरी वोट बैंक में बड़ा उलटफेर करेगी? और आखिर किसके सिर सजेगा जीत का ताज? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा 17 मई के मतदान और उसके बाद आने वाले नतीजों में। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए हिमालयन 24 न्यूज। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।